भाग्य की चाबी वो घुमाता है, मेहनत की चाबी आपको घुमाना है। आप इतनी दूर दूर से चलकर यहां आए हो, गाड़ियां लेकर आए हो, बस लेकर आए हो, कोई लोडिंग लेकर आए हो, कोई ऑटो लेकर आए हो, कोई बाइक लेकर आए हो, कोई 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आए हो। 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर तुम्हारी गाड़ी रोक दी, तुम वहां से पैदल चलकर यहां तक चलकर आए हो। तुमने इतनी मेहनत कर कर अगर यहां तक पहुंचे हो, इतनी मेहनत कर कर, तो तुम्हारी मेहनत खाली तो नहीं जा सकती। देगा तो वो, भरेगा तो वो, तुम आए उसके दरवाजे पर हो, खाली नहीं छोड़ता वो। परिश्रम करने वाले का साथ परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। आप जाओ शंकर के मंदिर एक लोटा जल लेकर, विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ जाना, और जो विश्वास और भरोसे के साथ जाता है बाबा उसको साथ लेता है। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। शरीर में श्वास रहेगी तो शरीर चलेगा। तुम्हारी कथा सुनने में अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने सियोर वाला महाराज के मुंह से कथा सुनी है, एक लोटे जल का महत्व देखा है, एक बेलपत्री का महत्व देखा है। उन्होंने कहा था 5 जगह पर बेलपत्री रखकर जल चढ़ाना, मतलब पक्का है कार्य होगा अगर विश्वास रखकर चढ़ाओगे। उन्होंने कहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आधा जल बचा हुआ बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना, मतलब उन्होंने कहा है विश्वास है। व्यास पीठ से बोला गया है, भरोसा विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, फिर तो महादेव को भी तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। विश्वास पक्का है। ये विश्वास नहीं तो और क्या है? इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी चल रही थी, टेंट उखड़ उखड़ के जा रहा था, तुम बैठे रहे विश्वास के बल पर, भरोसा पक्का कर कर। तो बाबा को भी सोचना पड़ा, ये बड़ी अड़ेली है, नहीं हटेगी। उसको भी सोचना पड़ता है भाई, उसको भी विचारना पड़ता है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ कर। हम कथा सुनते हैं जब तक हमारा भरोसा रहता है, फिर कोई मिल जाता है और वो कह देता है कि यहां से तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम हमारी दूसरी जगह चलो, हम एक और बाबा के पास ले चलते हैं। यहां से काम नहीं हो रहा तो वो तीसरे के यहां चलो, हम उसके पास ले चलते हैं। मतलब तुम एक पे भरोसा नहीं कर पाए। अगर एक पर भरोसा कर लेती, शिव महापुराण पर पूरा भरोसा कर लेती ना, तो तुझे किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा काम वहीं से हो जाए। भरोसा होगा तभी तो लोग इतने पत्र लिखते हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते। भरोसा, विश्वास। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। आप जब शिव महापुराण की कथा चाहे टीवी पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। विश्वास तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। कोई कहेंगे कि ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है, कोई कहेगा उनने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा उनने वैसा कर दिया। कितना कितना लोग उपद्रव मचाते हैं। अब सियोर में रुद्राक्ष उत्सव हुआ, लोगों ने कितना उपद्रव मचाया, ढेर उपद्रव मचा के रखा, पर विश्वास मेरे बाबा पर था। वो चिल्लाते रहे और कथा बचती रही, चलती रही और चला। कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोई। सास की सेवा करते रहे तो सास मरते मरते
एक आध अंगूठी तो दे ही जाएगी, भले वो कितनी चिड़े, पर सेवा कर रहे हो तो देगी, नहीं कर रहे हो तो वो अपनी बेटी को भी दे सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें ही देगी, जो करेगा उसे मिलेगा। सेवा करो तो मेवा मिले। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो बोलो बोलो मेवा मिले। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा के लिए कोई नहीं करे, चाबी मिले रे। कौन करे मेवा के चक्कर में सेवा? या तो जितने लोग सेवा करे आज के जमाने में चाबी के चक्कर में करे, चाबी के चक्कर। करो सेवा उसकी। मंदिर जा रहे हो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, गंदगी साफ कर दो। मंदिर से आ रहे हो, भोलेनाथ की सेवा करके। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम घर से फूल ले जाओ, जो शंकर जी पे फूल चढ़े उठा के एक जगह पर रख लो डलिया में, और जैसे ही आते आते जब वापिस आओ उनका श्रृंगार करके, उन्हीं के फूल से उनका श्रृंगार कर दो। दूसरे का नहीं चाहिए, उन्हीं का उनको दे दो। दूसरे की साड़ी कितनी भी पहन लो, एक ना एक दिन वो देख लेगी ना तो मांग लेगी। उसका मन नहीं लगेगा कथा में भी, अगर उसकी साड़ी पहन के बैठे हो तो 3-4 बार तो देख ही लेगी। मैंने पहले दी थी तेरे को, तो जो साड़ी पहनी है फिर वो देखना ही बंद कर दे। क्या देखे बार बार, तो उसने देखना बंद कर दिया। उसने कहा ये बार बार साड़ी की क्या। कभी कभी वो एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, और ससुराल जाते जाते बीच में उसका मित्र मिल गया। मित्र को देखा तो उसने कह दिया कि मैं मेरी ससुराल जा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूं, तू फिर ये तो मेरे साथ चल। चल के नहीं, मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं है। अरे कपड़े की क्या करना, मेरे पास रखे, मैं बैग में से दे दूंगा, पहन लेना, चल। मित्र उसको ससुराल ले गया, और उसने ससुराल में जाने से पहले अपना जो पजामा था वो मित्र को दे दिया कि ये पहन ले। वो कुर्ता तो उसका अच्छा था, पजामा ही गड़बड़ था, पजामा उसने दे दिया। अब वो ससुराल में गया, साले ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मित्र। मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा कि अकेला आ रहा हूं तो इसको साथ में, ये जा रहा था तो मैंने कहा तू भी मेरे ससुराल चल। चल लिया आया। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया। मित्र ने कहा बताओ कितना बेवकूफ आदमी है, अकल मकल नहीं है तेरे में, रत्ती भर की भी। जैसे ही उसका साला गया तो इसने मित्र से कहा तेरे में अकल नहीं, बेवकूफ है, पागल है, मूर्ख है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि कुर्ता मेरा पजामा तेरा, मैं जा रही है मेरे गांव वापिस। उसने कहा नहीं नहीं रुक जा, अब नहीं कहूंगा, तेरी सौगंध नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि पजामा मेरा, बस खत्म। अब ये मामा जी के यहां से भोजन करने बुलाया, तो ये मामा जी के यहां गया, तो मामा जी के यहां से उनकी बहुओं ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले चलो। कुर्ता भी इसी का, पजामा भी इसी का है। अब तो इसको कांटे से खोल नहीं। अब इसने कहा, जैसी बहुएं गई तो कहा कि पागल हो गया, पगला है, ये क्या कहने की जरूरत थी कि कुर्ता भी इसका, पजामा भी इसका, मैं जा रहा यहां से। उसने कहा नहीं नहीं अपन अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल पक्का अब नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं। इतने में मौसी जी आ गई, कंवर साहब, जीजा जी, जमाई साहब, हमारे यहाँ शाम को आना। तो शाम को ये गए, फिर मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। पजामे की कोई बात मैं यहां करना नहीं चाहता हूं। मौसी ने फिर पूछ ही लिया
कौन सा पजामा? तो कह दिया जो ये पहना है वो मेरा। अब तो उसको कांटे से खूब नहीं हुआ और ही गुस्सा पड़ गया, गुस्सा। शिव जी को शंकर भगवान का जो पुष्प बेलपत्र फल जो चढ़ा है वही की वही हम महादेव को चढ़ा दें तो महादेव स्वीकार कर लेता है। किसी दूसरे से लेकर भगवान को नहीं देना। आपको पहले कथा में कहा है, तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए दो, तुम्हारे पास में 1 बेलपत्री है तो 1 बेलपत्री दो, तुम्हारे पास में 5 रुपए है तो 5 रुपए दो, तुम्हारे पास में 1 चावल का दाना है तो 1 चावल का दाना दो। पर पड़ोसी से मांगकर अपने मंदिर में दर्शन करने गए, कृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, परली बैजनाथ का दर्शन करने गए, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, गुरु जी का दर्शन करने गए, शिव पुराण सुनने के लिए गए और वहां पर तुमने कहा पड़ोसी से मुझे 50 रुपए दे दो, मैं बाद में तुम्हें घर पर दे दूंगी। भगवान के सामने खड़े हो, कथा में बैठे हो, परमात्मा के सामने खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, भगवान के सामने खड़े होकर तुम पड़ोसी से हाथ फैलाकर कहो कि तू 50 रुपए दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी। भगवान कहता है मेरे सामने खड़े रहकर तू मुझसे मांगता, अभी भी तू दूसरे से मांग रहा है, अभी भी तू दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है। तू मुझसे कहता नहीं है 50 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है 10 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है चावल का दाना मत चढ़ाओ, नहीं है बेलपत्र मत चढ़ाओ, पर दूसरे से मांग कर मत चढ़ाओ। तुम्हें भगवान जब दे दे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव जब तुम्हारे भंडार भर दे तब तुम दोनों हाथ से खूब दान करना, मना नहीं, पर किसी से मांग कर नहीं, किसी से मांग कर दान नहीं करना, किसी से लेकर दान नहीं करना। तुम्हारे पास में भंडारी दे दे, मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हें प्रदान कर दे, मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको दे दे, तब तुम खूब दान करना, खूब करना।